मल्टीपल वुंड्स हैं, ब्लंट फोर्स ट्रोमा ऑन द हेड। बालों में शीशे के पीसेस मिले हैं, शायद किसी ने बोतल से मारा है। नाइफ वुंड इन द एब्डोमेन, इंटरनल हैमरेज लग रही है। क्लॉटेड ब्रूजेस इन द थाइज, पॉसिबिलिटी ऑफ रेप। सीमेंट ट्रेसेस? बॉडी काफी देर पानी के अंदर रही है, इसलिए कोई भी बॉडी फ्लूइड्स या सीमेंट का मिलना मुश्किल है। एंड कॉज ऑफ डेथ? एस्फिक्सिया बाय ड्राउनिंग, लंग्स में पानी भर गया था। ये जिंदा थी जब गाड़ी पानी में गई? हाँ। थैंक यू डॉक्टर। गौतम, भेज दो। ऑल राइट। मैम प्लीज आइए। हाँ प्लीज। चल चल। मैम क्या हुआ मेरी बच्ची को? सर वो गाड़ी जिसमें मेरी बच्ची मिली वो किसकी है? किसकी है सर? नैनू पानी में मिली क्या? देखिए आप लोग फिक्र ना कीजिए, जिसने भी ये किया है हम उसे छोड़ेंगे नहीं। ये क्या हुआ उसके साथ? पाए वो बड़ा पापा बांध ले, ये बांध के रखा है। हम पोस्टमार्टम का वेट कर रहे हैं। जैसे ही कुछ पता चलेगा सबसे पहले आपको ही बताएंगे। सर आइए, फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन का पहला रूल है कि किसी को झूठी उम्मीद मत दो। आपने ऐसी कोई फिल्म देखी है जहाँ हीरो बोलते हैं कि शायद से हम आपके बेटे की कातिल को पकड़ ये लें? कोई फिल्म नहीं है कि क्लाइमैक्स तक सारे जवाब मिल जाए। वो जवाब ढूंढना हमारा काम है। उनके मन में जो असली सवाल है ना, वो कब, कैसे, किसने नहीं है। वो ये है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। दे पाओगे उस सवाल का जवाब? एक्सपीरियंस से बोल रही हो जाए, हम किसी की लाइफ के हीरो नहीं है। ओके? एक्सपीरियंस सबका अपना अपना होता है। 10 ये खदान के पास पड़ा हुआ मिला था। टेस्टिंग कराओ, देखो कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। तुषार सुरवे की ऑफिस से बात हुई? बस निकल ही रहा था सर। गुड, तुम भी जाओ साथ में। क्या? सर ऑलरेडी आज मेरी फ्लाइट छूट चुकी है, कल सुबह मैं निकल रही हूँ अहमदाबाद के लिए। इट्स अ सेंसिटिव केस, एक बड़ा पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है। आई नीड यू। सर हमारा गृह प्रवेश मैंने बताया तुम्हारा था। गृह प्रवेश 10 दिन बाद है। मैं तुमसे सिर्फ 48 घंटे मांग रहा हूँ। परसों की फ्लाइट ले लेना। सर लेकिन प्लीज जब ऐसा हादसा होता है तो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे शहर के बीच में किसी ने मांस का टुकड़ा फेंक दिया हो। जैसी खबर बाहर आएगी सारे शहर के चील कौवे मंडाने लगेंगे अपने हिस्से का एक एक टुकड़ा लेने के लिए। पॉलिटिशियंस, मीडिया, द होल सर्कस विल बी इन द स्ट्रीट्स। जहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है वहाँ ट्रेजेडी भी एक एजेंडा बन जाती है और मौका मिलते ही लोग बोलने लगते हैं कि पुलिस ने अपना काम नहीं किया होगा। आई डू नॉट वांट दैट। आई अंडरस्टैंड सर, बट I want my best officer on this case. You know this very well. मैं किसी नए बंदे को ये केस नहीं दे सकता। ओके सर, बट सिर्फ 2 दिन। Alright. नया बंदा? नहीं मतलब मैं क्या करूं तब तक? Get on with it.
प्रदीप घोष ने अपनी विमेन सेफ्टी ऐप अनाउंस कर दी। व्हाट? मैंने बोला था हमें प्रोग्राम कैंसिल नहीं करना चाहिए। यही प्रॉब्लम है तुषार, यू टू गलेबल मैन। ये इंफॉर्मेशन कहां से लीक हुई है? फक, इसका ऐप तो हमारे वाले का पूरा कॉपी पेस्ट है। यहाँ तक कि इसमें हाउ टू रेज योर सन्स का मैनुअल भी डाला हुआ है। दिस कांट बी अ कोइंसिडेंस। 4-4-420 सिखा रहे हैं लोगों को हाउ टू रेज योर सन्स। सब साले भूल गए इसके इगतपुरी वाला स्कैंडल। We need to put up a statement on social media. Tell everyone this is our idea यार। और कौन मानेगा इस बात को? अरे हमारे पास प्रूफ है यार, 3-4 महीने से इस पे क्या काम कर हम रहे हैं। ऐप आज लॉन्च कर सकते हैं? नहीं, आज कैसे होएगा? अभी लगेगा यार 1-2 दिन, बट हो Then जाएगा। no. Raksha is right. হাই বেটা, সরি কল মিস हो गया না। কালকে না আমরা তো 2-3 दिन পরে বেরোবো। कैंसिल नहीं हुआ है, बस डिले हुआ है। ओके अच्छा सुनो, खाবার দাবার ঠিক করে। चलो कोई तो काटता है आपकी बात। हाँ मैंने बोला ना, तुम्हें और मेरी बेटी में बहुत कुछ चीजें कॉमन है। प्रेरणा शक्ति पार्टी के साथ अलायंस अब हमारे लिए और भी जरूरी हो गया है। मीटिंग कब है? सर, पुलिस आई है। क्या उस स्टूडेंट का कुछ पता चला? क्या वो ठीक है? उसी के बारे में हम आपसे बात करना चाहते थे। क्या ये आपकी गाड़ी है? नहीं, ये हमारी कैंपेन फ्लीट की कार्स हैं। ये स्टिकर उन पे ही लगता है। अच्छा, ये आपके कैंपेन की गाड़ी है? करेक्ट। पक्का लॉक कर दूं? हाँ जी। अच्छा, तो ऐसा है ना, इस गाड़ी में एक लड़की की लाश मिली है। क्या? किसकी लाश? एक स्टूडेंट है, नैना मराठे। क्या आप उन्हें पहचानते हैं? नहीं। देखिए, जैसे मैंने आपको बोला, हमारे पास ऐसे कुछ 20 गाड़ियां हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी बात करवा देता हूँ हमारे ट्रांसपोर्ट मैनेजर से। हम बात कर लेंगे उससे भी। आप एलओएस इंटरनेशनल कॉलेज के ट्रस्टी भी हो ना? कल रात कहाँ थे? कल रात मैंने डिनर रखा था अपने पार्टी वर्कर्स के लिए हमारे सीवुड्स वाले ऑफिस में। हम सब वहीं थे। डिनर ही था या बोतलें भी खुली? लगता है आप थोड़ा सेट होके आए हैं बॉस। आप जानते हैं कौन है? तू जानते हैं कौन है? साहिल। डिनर करीब 11:30 बजे तक चला। उसके बाद मैं घर चले गया। आप अगर चाहते हैं आप मेरे बिल्डिंग के गार्ड से बात कर सकते हैं। सर, ये जो गार्ड है बिल्डिंग का, वो आपके साथ सोता है? एसीपी कन्वर, मैं होम मिनिस्ट्री में एक कॉल करूंगी ना तो आप पे इंक्वायरी बैठ जाएगी। बड़े कनेक्शन है आपके। जय, जाके ट्रांसपोर्ट मैनेजर से बात कर लो, मैं यहाँ देख लूंगी। सही कह रही मैडम। चलें? अच्छा, आइए। आई अंडरस्टैंड गाड़ी आपकी नहीं, कैंपेन गाड़ी है, पर ये प्रोटोकॉल है। आप अकेले थे कल रात या घर पे कोई और था? जी मैं कल रात इनके साथ थी। ओके, तो फिर आप दोनों को एक बार डिपार्टमेंट आके स्टेटमेंट देना होगा। हाँ, लेकिन उससे पहले हम एक स्टेटमेंट डालना चाहेंगे कि ये तुषार की पर्सनल कार नहीं है। उससे हमारे इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़ सकता है, तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अभी कोई स्टेटमेंट मत डालिए प्लीज। आई एम सॉरी, बट ये आपका पर्सनल डिसीजन नहीं है। देखिए, हमारे पास अभी एक ही एडवांटेज है, जिसने भी ये किया है उसे ये नहीं पता कि बॉडी मिल चुकी है, राइट? अब स्टेटमेंट से आरोपी अलर्ट हो सकता है, इसीलिए। तुषार, हमारा कैंपेन कल ऑपोजिशन का ब्रेकफास्ट बन जाएगा अगर ये न्यूज़ कहीं और से लीक हो गई तो। आपको कितना वक्त चाहिए? एक और दिन। ठीक है, विल वेट। लेकिन मैं भी आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ओके। कि आप भी कोई स्टेटमेंट डालने से पहले हमें जरूर बताइएगा।
थैंक यू। कुछ मिला? आप ना मेरी बात कान खोल के सुन लो। जैसे आपने मुझसे अंदर बात की मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, और आप मेरी बॉस नहीं हो। मैं बस अपना काम कर रहा था। काम करना एक बात है और सही तरीके से काम करना अलग। धीरे धीरे तुम डिफरेंस समझ जाओगे। हमें स्टेटमेंट डालनी ही पड़ेगी। ये पुलिस वाले खुद न्यूज के पेरोल पे होते हैं। ये न्यूज डेफिनेटली लीक हो जाएगी। तुमने सुना ना एसीपी दास ने क्या बोला कि उनकी इन्वेस्टिगेशन पे असर पड़ सकता है। फॉर अ चेंज आई एग्री विद रक्षा। आजकल न्यूज़ कुछ भी नहीं अदर देन अ नैरेटिव एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कंट्रोल द नैरेटिव। और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है तुषार। यू कैन विजिट दैट गर्ल्स पेरेंट्स। एग्जैक्टली, इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता फॉर अस टू अनाउंस अ विमेन्स सेफ्टी प्रपोजल। एक बेचारी लड़की की मौत हो चुकी है और तुम दोनों उसके पेरेंट्स को एक फोटो ऑप की तरह इस्तेमाल करना चाहते हो। What the hell is wrong with you यार? It's ridiculous. साहिल, इससे पहले कि भोसले में कच्चा चबा जाए ये पता करो कि हमारी गाड़ी का इस केस से क्या लेना देना है और उस रात उसे चला कौन रहा था। मुकेश सांगला, कैंपेन वाली गाड़ी का ड्राइवर। शक्ल से खूनी लग रहा है और आप बोलते पता नहीं चलता। ये नैना के कॉलेज गया था गाड़ी लेके, लेकिन वापस नहीं आया। अब ये भी गायब है, फोन भी ऑफ है। ट्रांसपोर्ट मैनेजर ने एफआईआर करवाई है वाशिंग में। इसका एड्रेस पता किया? शिंदे से बात हुई है मेरी। उसने बताया कि बेलापुर में एक इसका अड्डा है, जाके चेक करना पड़ेगा। लगता है हमारे देश का फेवरेट बकरा इस बार सच में गुनहगार। ड्राइवर, यहाँ भी खाली गन। आप एक काम करो, एक गन बेच दो और वो पटाखे वाली ले लो। एक ड्राइवर से बात करने जा रहे हैं, कोई गैंगस्टर नहीं। उसको कैसे पता गन खाली है कि नहीं? मुकेश रुक। बात करनी, सिर्फ बात करनी है। छोड़ मुझे। मैं गाड़ी नहीं चुराया, मैं वापस जेल नहीं जाएगा, बता रहा। कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। कल पार्टी की गाड़ी लेकर कॉलेज क्यों गए थे? पार्टी का सामान छोड़ने के लिए। फिर माल पूछने के बाद मेरे को चक्कर आने लगा, तो मैं गाड़ी की चाबी और गाड़ी वहीं छोड़ के हॉस्पिटल चला गया था। और कौन सा हॉस्पिटल? शक्ति निधि हॉस्पिटल। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। मैं जेल नहीं जाएगा। कुछ नहीं होगा। जेल नहीं जाएगा, बता रहा है। कुछ नहीं होगा। फोन फोन निकाल रही हूँ मैं, फोन निकाल रही हूँ। इसको देखा था, कॉलेज में देखा था। हाँ, और इसके साथ खोपड़ी। खोपड़ी? जी! It's okay. आराम से, मुकेश। रुक। मुकेश! तुम्हें कोई आइडिया है तुमने क्या किया? मैं मुकेश को हैंडल कर रही थी ना, वो कुछ बोलने वाला था और तुमने उसे डरा दिया। देखा मैंने, आप हैंडल कर रही थी। खाली गन लेके दौड़ी आप उसके पीछे।
मुझ पे चढ़ रही हैं। मैं अगर नहीं आता और गोली नहीं चलाता ना तो इस बेड पे वो नहीं आप होती। वो झूठ नहीं बोल रहा था। अरे यार, बेगुनाह की दाढ़ी में तिनका सुना है कभी? कुछ किया होगा तभी तो भागा हो। तुम पहले शक्ति निधि हॉस्पिटल जाओ और वेरीफाई करो मुकेश वहां कल रात था कि नहीं। ओके? मैम साइन। जाओ। इतने बड़े क्राइम ऑफिस में तेरा काम संभालने वाला कोई नहीं है क्या? केस इम्पोर्टेंट है माँ, इसलिए रुकना पड़ रहा है। और इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, 2 दिन में निकल जाऊंगी। और भीषम क्या बोला? क्या बोलेगा? कुछ नहीं, अंडरस्टैंड्स। उसने बोला इट्स ओके। बेचारा, तू उसे ऑप्शन कहाँ देती है? 2 साल से अकेला ही बैठा है। तो 2 दिन में क्या ही हो जाएगा? तो ना बिल्कुल अपने बाबा पे गई। उनका भी यही मानना था, शादी जाए भाड़ में, पर दफ्तर का काम पूरा होना चाहिए। तो काम फालतू के टॉन्ट नहीं मारता है ना, इसलिए। तेरे बाबा के दफ्तर के लोग भी यही कहते थे, उनके जैसा काम कोई कर ही नहीं सकता। पर जब उन्हें हार्ट अटैक हुआ तो 2 दिन में रिप्लेस कर दिया था उनको। जो स्मार्ट बच्चे होते हैं ना, वो माँ बाप की गलती से सीखते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चा। अरे इतनी जल्दी उठ गए? अच्छा, পরশু দিনের ফ্লাইট বুক করেছি और अपना কোর্স ওয়ার্ক শুরু कर देना, नहीं तो वहां स्कूल ज्वाइन करके प्रॉब्लम हो जाएगी। You take your time, mom. তোমার কাজটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। ब्रेकफास्ट तो ठीक से खा ले। 5 minutes. सुबह सुबह इतना अच्छा मूड है, बांग्ला में जवाब दे दिया। अच्छा मूड क्यों नहीं होगा जो अपने लफंगे दोस्तों के साथ सारी रात घूमती रही? पता है रात 1 बजे आई है। 1 बजे? तुझसे तो बेटर है, तू तो 2 बजे आई थी। आपने कहा था आप स्टेटमेंट नहीं डालेंगे। हमने स्टेटमेंट नहीं डाली है। मर्डर की न्यूज़ कहीं और से लीक हुई होगी। क्या बोला था मैंने तुम्हें? अब हम स्टेटमेंट डाल रहे हैं, इससे पहले कि कार वाली बात भी लीक हो जाए। आपकी कैंपेन कार वाली बात कॉन्फिडेंशियली रहेगी। प्लीज ट्रस्ट मी। एसीपी दास, इस वक्त हमें एक स्टेटमेंट रिलीज करनी होगी, वरना मैं गिल्टी लगूंगा। सो आई एम वेरी सॉरी एंड क्या ये उस लड़की के पेरेंट्स हैं? देखिए, अगर इंफॉर्मेशन किसी गलत इंसान के हाथ लग गई तो इन्वेस्टिगेशन हैम्पर हो सकता है। डिसीजन आपका है कि आप वो करना चाहते हैं जो सही है या वो जो आपके लिए सही है। विल वेट, लेकिन सिर्फ कल तक। थैंक यू। ये नैना को यूथ पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था? पॉलिटिक्स? वो तो वो न्यूज़ पे जो दिखा रहे वो सच है? अरे न्यूज़ पे तो किसी को भी गुनहगार बना देते हैं, और होने को कोई भी हो सकता है। कोई दोस्त, कोई अजनबी, कोई अपना। नहीं, हमें अभी तक कुछ पता नहीं है। आप प्लीज हमें थोड़ा टाइम दीजिए। कितना टाइम चाहिए आपको? देखिए मैडम, रिपोर्ट भी नहीं आया, ये नहीं हुआ है अपना पंच। कोशिश रिपोर्ट कर कब रहे आएगा? हैं। क्या है ये? टाइम लगता है क्या? दाम जरा। मिस्टर मराठी, मैं आपको कॉल करूंगी। हाँ, जैसे ही रिपोर्ट आएगी। इकडे मुलगी गेली आपली। तू ओरडू शकत नाही। चलो। मुकेश सांगला का रिकॉर्ड चेक किया मैंने।
छोटी मोटी चोरियां करता था। वो हॉस्पिटल में था या नहीं? हाँ था, रात को 9 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक। मतलब मैं सही थी, वो सच में डर गया था। यहाँ क्या ढाबा खोल के रखा है तुमने? अरे एक मिनट, एक खाना है मैंने, मेरा दिमाग नहीं चलता बिना खाए। वैसे भी कहाँ चलता है? अरे जलती हैं आप मेरे मेटाबॉलिज्म से। तो तुषार सुर्वे और उसकी मैडम आई थी, स्टेटमेंट देके गए हैं कि रात भर वो घर पे था। फोन रिकॉर्ड भी चेक कर लिया मैंने, सही बोल रहे हैं। अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपनी एक नई थ्योरी बताऊं? बताओ। नैना के फोन पे खजाना मिला, उसका सोशल मीडिया अकाउंट। वेरी गुड। तो मिलिए मेरे सस्पेक्ट नंबर 2 से, ओजस अधिकारी, नैना का क्लासमेट और उसका एक्स बॉयफ्रेंड। ये पिक्चर 2 महीने पहले की है, नैना ने पोस्ट की थी अपने सोशल मीडिया पे। नैना और इस ओजस का सॉलिड चक्कर चल रहा था, फिर हुआ ब्रेकअप। नैना ने इसको फुल इग्नोर किया है, लेकिन इसने पीछा ही नहीं छोड़ा, बार बार मैसेजेस करता रहा। अब दिल जला आशिक ना पाले हुए सांप की तरह होता है, कभी ना कभी तो डसेगा ही। ये सब नैना ने पोस्ट किया है? हाँ, लेकिन अपने मेन अकाउंट से नहीं, मतलब? अपना प्राइवेट अकाउंट। एक होता है मेन अकाउंट, माँ बाप के लिए, बाकी दुनिया के लिए। एक होता है प्राइवेट अकाउंट, अपने खास दोस्तों के लिए। आपको तो पता ही होगा, 16 साल की बेटी है आपकी। मैं तो 16 साल की नहीं हूं ना। तो पुलिस वाली तो हो ना। नैना के फोन का लास्ट लोकेशन क्या था? कॉलेज, और 8 बजे के बाद उसका फोन बंद हो गया। और कैंपेन कार की लास्ट लोकेशन भी कॉलेज ही थी। तो इसका मतलब है अगला स्टेशन है हमारा कॉलेज। हाँ विषम। वो तो हद कर दी संयुक्ता। एक मिनट। आई नो, आई एम सॉरी, बिल्कुल टाइम नहीं मिला। फ्लाइट मिस कर ली, फोन तक नहीं किया। अरे यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है, सीरियसली। मैं कुछ दिन और रुक जाऊँ? तुमसे ये पूछ रही हो? नहीं नहीं, नॉट अगेन। हाँ, मुझसे पूछ के डोंट मेक मी लुक लाइक द बैड गाय। बैड गाय? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। व्हाई यू बीइंग सो ड्रामेटिक? मैं ड्रामेटिक बन रहा हूँ? माही के स्कूल का ओरिएंटेशन मिस हो गया है, कोई बड़ी बात नहीं है। चाचा चाची को बोलते हैं लंदन से अपना फ्लाइट कैंसिल कर ले। गृह प्रवेश आने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, लिसन, हमारे टिकट्स बुक हो चुके हैं परसों के लिए। I'll be there, I promise. अच्छा, मैं तुम्हें रात को फोन करूँ प्लीज? मुझसे क्यों पूछ रही हो? जो फुर्सत मिले तब कॉल कर लेना ना। मानना पड़ेगा, आपकी जनरेशन रोमांस में तो एकदम माहिर है। हमारी जनरेशन एक और चीज में बहुत माहिर है। और वो क्या? अपने काम से काम रखने में। अच्छा। हे रॉकी, मेरा बेटा, गुड बॉय। रॉकी, रॉकी। रॉकी बाकी कुत्तों की तरह नहीं, जहाँ फायदा नहीं दिखता वहां वो नहीं जाता। रॉकी, लगता है रॉकी आपके साथ रहकर पॉलिटिक्स भी सीख गया जानवी जी। अगर हमारा साथ बनता है तो तुम भी सीख जाओगे। वैसे मैंने इंटरनली बात करी है हमारे अलायंस की, पर देखो तुषार, नो डाउट तुम्हारे सेव द मैनग्रोव कैंपेन ने तुम्हें फैन फेवरेट बना दिया, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया पे लाइक्स और कमेंट बटोरने से कुछ नहीं होगा। एट द एंड ऑफ द डे हमें जीतने के लिए वोट्स चाहिए। सोशल मीडिया को कम मत समझिए आप, और यूथ क्या चाहता है वो उसके कमेंट्स और लाइक्स में छुपा हुआ है। और सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के हिसाब से तुषार के जीतने के चांसेस बहुत हाई है। चांसेस अगर हाई होते तो आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सच तो ये है कि इस वक्त आपको इस अलायंस की जरूरत है, तो अगर मैं आपकी मदद करती हूँ तो बदले में आपको कुछ चाहिए होगा। बताइए जानवी जी। तो ऐसा है कि प्रदीप जी ने मेरे मेडिकल कॉलेज का लाइसेंस अटकाया हुआ है काफ़ी टाइम से। उनके हिसाब से इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। एजुकेशन की तो कोई वैल्यू ही नहीं उनकी नज़र में।
तुषार का तो पैशन है इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन. वंडरफुल. फिर तो तुषार मेरा ये सपना जरूर पूरा करेगा, है ना रॉकी? कम बारी. गुड बॉय. Congratulations. थोड़ा तो खुश लग सकते हो. जानवी के साथ अलायंस मतलब we'll definitely win. जानवी को इस केस में हमारी कैंपेन की गाड़ी के बारे में सब कुछ बता देना चाहिए. अलायंसेस भरोसे पे चलती. और पॉलिटिक्स पावर पे. एंड इंफॉर्मेशन इज पावर. अगर हमने ये इंफॉर्मेशन खुद जानवी को दे दी तो वो अलायंस अपने टर्म्स पे करेगी, हमारे टर्म्स पे नहीं. अभी हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम ये स्टेटमेंट दे दो. फिर ना हम उससे कुछ छुपा रहे हैं और ना ही हम उसे कोई पावर दे रहे हैं. सर सारा डेटा ट्रांसफर हो गया ना? तो आप बताओगे? हाँ अमीन. सर अगर आपको इस केस में कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ लेट मी नो. आई होप जिसने भी ये किया है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए. थैंक यू. थैंक यू. चटनी नहीं? रणधीर झा से बात हुई? डेटा डंप मिला है. परसों के इवेंट के कुछ पिक्चर्स और नैना का रिकॉर्ड. टॉपर थी, कोई कंप्लेंट्स भी नहीं. जो उसके बॉडी के पास जो चाबी मिली थी वो उसके लॉकर के नीचे चेक किया. फेस्ट से कितने बजे निकली वो? स्टूडेंट्स ने बोला जल्दी निकल गई थी, करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास. और फेस्ट कब खत्म हुआ? 10:30 बजे. ये किस टाइप की कॉस्ट्यूम्स हैं? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक फेस्टिवल टाइप्स कुछ तो था. अजीब अजीब कॉस्ट्यूम डाले इन सब ने. पर नैना हमें इस कॉस्ट्यूम में नहीं मिली. और क्या बोला रणधीर ने? मैंने ये इवेंट कोऑर्डिनेट कर रही थी, कई महीनों से इस पे काम कर रही थी. उसका पेट प्रोजेक्ट था. और फिर भी जल्दी निकल गई. नैना बहुत एक्साइटेड थी. फेस्ट बहुत अच्छा चल रहा था. शी हैड किल्ड इट. फिर सडनली बोलने लगी उसे कहीं जाना है और निकल गई. तुमने उसे पूछा नहीं कहाँ? नैना उतना ही शेयर करती थी जितना उससे करना होता था. वो कितने बजे निकली? Around 8 o'clock she bounced. नैना और ओजस का क्या रिलेशनशिप था? हमारा लास्ट मंथ ही ब्रेकअप हो गया था. हाँ, ब्रेकअप तो हो गया था, लेकिन तू तो तब भी उसको कॉल और मैसेजेस कर रहा था, है कि नहीं? Ojas didn't take the breakup well. उसे बार बार फोन करता रहता था. लेकिन उस रात उनकी कोई बात नहीं हुई. What time did you leave the fest? पता नहीं, शायद 10 o'clock? No, 11 बजे. याद नहीं, शायद 10 साढ़े 10 बजे. या फिर 12. इसमें क्या देखना है? ये तो आन और निर्वाण है. इसके पीछे देख. देखा? तू ही है ना, नैना से बात कर रहा है. तूने बोला ना तेरी नैना से बात नहीं हुई. You don't love me anymore. No, I don't, Ojas. Now please fuck off. मे बी उनकी बात हुई हो. आई डिडंट सी. सॉरी. वो हॉट लग रही थी तो मैं उसे वही बोलने गया था. That's it. अब आप कॉम्प्लीमेंट देना भी क्राइम हो गया है. नैना ने बोला कि वो डायरेक्टली घर आ जाएगी. मुझे नहीं पता था मैं उसे लास्ट टाइम मिल रही हूँ. पता होता तो रोक लेती. तेरा कॉलेज का रिकॉर्ड देखा है मैंने. 1 साल में 5 बार सस्पेंड हो चुका है. 2 बार गांजे के लिए और 3 बार लड़की छेड़ने के लिए. तेरे जैसे को ना मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ. ना सुनने की आदत नहीं है ना.
तुझे नैना की लेनी थी, नैना ने तुझे भाव नहीं दिया, इस करके तूने उसका मर्डर किया, रेप किया, उसकी बॉडी को कैंपेन की गाड़ी में डाला और फेंक दिया पानी में। सही है? क्या बोल रहे हो? प्लान तेरा बहुत जीनियस था। कैंपेन की गाड़ी यूज की ताकि तुझ पे शक न जाए। लो, फेल कर दिया इसका प्लान हमने। कैंपेन की गाड़ी, रेप, मैं ये सब क्यों करूंगा? ये सब उस लूजर ड्राइवर ने बताया ना आप लोग को। को माल ही नहीं फुकवाना चाहिए था। मुकेश को माल तूने फुकवाया? देखो, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे देन वी आर विलिंग टू फॉरगेट तुम कॉलेज में ड्रग्स लाए थे। ओके ओके ओके। मुझे और मेरे दोस्तों को उस चूतिया ड्राइवर की ना खिल्ली उड़ानी थी। सो वी डिसाइडेड कि उसको माल फुकवाते हैं, फिर मजे लेंगे उसके। नूब निकला, नूब। आधी डूब भी हैंडल नहीं हुई उससे। He started fucking vomiting. फिर घूम गया वो। But I went back to the fest. मैं वापस चला गया। Please, sir, ma'am, please believe me. Why would I kill her? Please. What the hell is happening? Dad, मैंने आपके बॉस मिस्टर राठी से बात कर ली है। ये क्वेश्चनिंग मेरे लॉयर के बिना नहीं हो सकती। ओके, फिर आप कल इसे क्राइम सेल भेज दीजिएगा विथ योर लॉयर। और फोन तो हम लेके जा रहे हैं। फोन दे। Excuse me. Dad, come on, that's all fucking bullshit. Ah! फीस तो बहुत होगी यहाँ की। हाँ? ये हाथ है कि ड्राइंग बुक? हिंदी कमजोर लग रही है इसकी। जानवी इज रेडी फॉर द अलायंस। अनाउंसमेंट प्लान करती हूँ। मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक की। नैना 4 बजे साइकिल के साथ अंदर आई, लेकिन बाहर जाने का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है और साइकिल का भी कोई अता पता नहीं। और कैंपेन की गाड़ी 7:36 पे अंदर आई और 9:38 पे बाहर गई। ड्राइवर ने पूरी कोशिश की थी कि चेहरा ना छपे कैमरा पे, विंडोज भी ढके हुए थे। और मुकेश की हॉस्पिटल की एंट्री 9 बजे की है, राइट? तो उसको चौकड़ी मारो। चौकड़ी में कैंसिल। ये ओजस 7 बजे अंदर आया गाड़ी के साथ, लेकिन इसकी गाड़ी किसी भी गेट से बाहर ही नहीं गई। तो इसका मतलब समझ रहे हो आप? हेलो, मैं यहाँ कुछ समझा रहा हूँ, आप सांप-सीढ़ी खेल रहे हो? वो जिसकी फोटोज देख रही हूँ। लावण्य ने बोला था नैना 8 बजे निकल गई थी, राइट? लेकिन ये फोटो 8:45 के लिए गई है सी। बाथरूम में दिखा अभी। ड्राइंग बुक है। ड्राइंग बुक? देखो, खोपड़ी वाला टैटू है। 1 मिनट, मुकेश कल बोल रहा था नैना के साथ किसी खोपड़ी को देखा, पर कहाँ? ये जगह तो कॉलेज में ही होगी। चलो ढूंढते हैं। जल्दी मेरे। ये चौकड़ी मराठी शब्द है? हाँ। ये तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं? अपने यहाँ तो सीधा बोलते हैं माचुदा।
चौकड़ी। मिसल पाव खाने चलते हैं। ये देखो, जय, आपकी कोई तीसरी आंख वांख है क्या? नहीं, जो दो आंखें हैं उसे मैं अच्छे से यूज करती हूँ। ब्लड LUS एजुकेशनल कॉलेज के एक स्टूडेंट की लाश मिली है NSP लीडर तुषार सुर्वे की गाड़ी में। उनके साथ की गई है निर्मम हत्या और बलात्कार। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या तुषार सुर्वे एक रक्षक है या भक्षक?